So in the previous class we were discussing about the sketching of curve, and the final curve which we were discussing, that was fx is equals to x plus sin x. We have discussed about fx equals to x sin x. x sin x हमने discuss किया था, if you remember, that sin x, range of sin x is -1 to 1. If it is x sin x, it is minus x to x. तो हमने y equals to minus x और y equals to x दो lines sketch किया था. We also decided whether that function is even or odd, क्योंकि अगर even function है तो that is symmetric about y axis, odd function है तो origin के about symmetric है. ये help करता है हमको. और x sin x equals to 0 when it is becoming 0 at 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, minus 2 pi, and with the help of that we have sketched the curve of x sin x. Today we will be first looking for x plus sin x. जो हिंट मैंने आपको दिया था और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली बात x प्लस साइन x की बात करें, रेंज ऑफ साइन x -1 to 1, and if it is x plus sin x, which is x minus 1 to x plus 1. तो इसका सीधा सा मतलब है we are going to sketch the two lines. Which two lines? y equal to x minus 1, y equals to x plus 1. At the same time ये सारे फैक्ट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कर्व स्केचिंग करेंगे. f of minus x अगर हम देखते हैं, that is minus x in place of x minus x sin minus theta minus sin theta. f of minus x is minus of f of x, और f of minus x अगर minus of f of x बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है that function is an odd function. ये हेल्प करेगा हमें डेफिनेटली. ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन है, इसका मतलब दैट कर्व इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा एक कर्व. ठीक है, नाउ वी कैन प्लॉट द फंक्शन. अब जरा हम फंक्शन की प्लॉटिंग कर लें. प्लॉट करने के लिए भी इस टाइप के फंक्शंस के लिए विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ सम वैल्यूज कि व्हाट विल हैपन एट 0. If it is 0, f of 0 is equals to 0, 0 plus sin 0, 0. If it is f of pi by 2, so it is pi by 2 plus sin pi by 2, which is 1 pi by 2 plus 1. लाइन्स है ना, ऑलरेडी हमें पता है कि यार x plus 1 और x minus 1 ये दो लाइन्स के बीच में होगा. देखें जरा कैसे. y equals to x plus 1 और y equals to x minus 1, ये दो स्ट्रेट लाइंस है ना. सो हाउ कैन वी स्केच दिस x minus 1 x plus 1, ये दो लाइंस थे और दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस है, ये भी क्लियर है. हियर इंटरसेप्ट इज 1, हियर इंटरसेप्ट इज -1. ये y इक्वल टू x, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये y इक्वल्स टू x है. y इक्वल्स टू x minus 1 और y इक्वल्स टू x plus 1. x plus 1 इसके पैरेलल लाइन होगी. That is y equals to x plus 1. And then y equals to x minus 1. Like this. ये अप्रोक्सीमेटली बना पाएंगे हम इसको यहाँ पर. x minus 1 x plus 1, ये 1 और ये -1. अब जरा वैल्यूज को देख लें. When we say x is equals to 0, so f of 0 is clearly 0. ये y equals to x लाइन के ऊपर होगा. ठीक, ये है. अब ये थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शन में एक प्रॉब्लम है कि ये दिस इज 1 is 1. When we say x is equals to, अगर मैं x की वैल्यू पाई बाय 2 लिखता हूँ तो x की वैल्यू पाई बाय 2 लिखने पर इट इज गोइंग टू बी व्हाट, f ऑफ पाई बाय 2. f ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस 1. एक्चुअल में पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन 1. पाई बाय 2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे कहीं आएगा पाई बाय 2. थोड़ा सा लाइन्स और पास में बनाते तो बेहतर होता, बट ठीक है. अप्रोक्सीमेट कर देख रहे हैं, यहाँ कहीं पाई बाय 2. पाई बाय 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाय 2 करस्पॉन्डिंग पाई बाय 2 प्लस 1, विच वुड बी देयर एट द लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 1. व्हेन वी से पाई, f of pi
f of pi is nothing but pi plus sin pi. Sin pi is 0, which is going to be pi. Again it is going to be somewhere here. दोस्तों ये जो कर्व कुछ बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं उसे ड्रॉ करूं, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको राइट साइड में ज़्यादा हो गया, लेफ्ट में होना चाहिए था, बट ठीक है। आगे हमें मेहनत इसलिए नहीं करना पड़ेगी क्योंकि दिस कर्व इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ये। कुछ ऐसा ये कर्व होगा, ये यहाँ पे कहीं -1, यहाँ कहीं -π/2, -π/2 के करस्पॉन्डिंग -π/2 + 1, लाइक दैट कर्व इज गोइंग टू बी देयर। मतलब इसको थोड़ा सा अगर मैं स्केच करके बताऊं आपको, कुछ ऐसा फंक्शन लाइक दैट, वही इधर भी बना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन काफी होती है प्लॉट करने के लिए। सबसे पहली बात, x + sin x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू x + 1। तो एक सीधी सी बात है कि हमने 2 लाइंस स्केच कर ली, इनफैक्ट 3 कर ली यहाँ पे, y = x, y = x + 1, y = x - 1। हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि ये फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, एंड देन वी हैव टेकन वैल्यूज 0, π/2 पाई, और बात बन जाती है। ठीक है ना। Again clearly, whether it is a periodic or non-periodic, पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, कहाँ रिपीट हो रहा है? ये तो इंक्रीज होगा, ये तो नॉन रिपीटिंग कर्व है, ये तो x + sin x is there ना। whenever we say periodic function, the period of that function is the least positive real value which is independent of x। ये तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो उधर पे x + sin x is there, वो वैल्यू भी बढ़ती जाएंगी। Now look for the 3 functions, modulus of y = sin x, modulus of y = log x, और modulus of y = e⁻x। इन फंक्शंस को प्लॉट करना है आपको, इनफैक्ट इन कर्व्स को प्लॉट करना है आपको। क्या सजेस्ट करते हो? y = sin x इज वेरी मच कंफर्टेबल फॉर यू, y = sin x आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं। ये तो sin x, लेकिन sin x नहीं रिक्वायर्ड है, आवर रिक्वायरमेंट इज मॉडुलस ऑफ y = sin x। sin x की रेंज भी हम बहुत कंफर्टेबल हैं, sin x इज क्लियरली -1 to +1। वी वांट मॉडुलस ऑफ y = sin x। अब एक बात समझना है इसमें, sin x की रेंज -1 से 1 है, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, फ्रॉम -1 to 1 इंक्लूडिंग बोथ वैल्यूज। Whenever we write modulus of y, तो modulus of y, एक बात तो बहुत कंफर्म है कि modulus of y is equals to -1। Is it possible? या modulus of y is equals to -1/2, या भाई -1 से 0 के बीच में कई सारी नेगेटिव वैल्यूज है, कई सारी क्या, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज आर देयर, बट yes we are aware of the fact कि modulus of y it can never be equals to नेगेटिव वैल्यू।
Whenever you say absolute value function, absolute value function की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मिनिमम वैल्यू जीरो होगी. तो मॉडुलस ऑफ y कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ, या मॉडुलस ऑफ y कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, या 0 से -1 के बीच की वैल्यूज तो कुछ भी नहीं हो सकती. इसका सीधा सा मतलब कि मॉडुलस ऑफ y कैन नॉट टेक एनी नेगेटिव वैल्यू. दैट क्लियरली मीन्स दैट जिस भी रीजन में, जिस भी इंटरवल में sin x नेगेटिव है, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू sin x डज नॉट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ y कैन नेवर बी नेगेटिव. मॉडुलस ऑफ y नेगेटिव नहीं हो सकता. समझ रहे हो क्या है बात? मॉडुलस ऑफ y कैन नॉट बी नेगेटिव. इफ इट इज नॉट नेगेटिव, सो नेगेटिव वाला रीजन हटा दीजिए, पॉसिबल ही नहीं हो तो. ठीक है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. लेकिन बोले सर बस ठीक है इतना ही नहीं. इफ आई से मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1/2 पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. मॉडुलस ऑफ y 1, बिल्कुल ठीक है. सो व्हेन वी से मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1/2, सो y क्या होगा? ±1/2. इसका मतलब ये हुआ π/2 के करस्पोंडिंग वैल्यू 1, लेकिन π/2 के करस्पोंडिंग वैल्यू व्हेन आई राइट हियर x की वैल्यू अगर π/2 रखता हूं तो sin π/2 1, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1, तो y क्या? ±1. इफ इट इज 1/2 तो ±1/2. इफ इट इज 3/2 तो इट इज ±3/2, विच इज नॉट देयर. ±3/2 तो नहीं होगा. 1 से ±√3/2. Point is, that's about the modulus of y equals to sin x. जिस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव है, जिस इंटरवल में sin x या मॉडुलस ऑफ y अगर मैं लिख रहा हूं, मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू सम g ऑफ x, अगर कुछ ऐसा लिखता हूं, whenever g of x is negative, that curve is not going to exist because modulus function can never be negative. But whenever g of x is positive, modulus of y is some positive value, so y is going to be plus minus of that. If it is 10 तो plus minus 10. तो plus minus 10 मतलब इधर 1 है तो इधर -1, 10 है तो -10, 1/2 तो -1/2. हमने क्या किया? इमेज ऑफ दैट कर्व इन द एक्स एक्सिस ऑल्सो. भाई 1 तो -1, -1/2 तो -1/2, √3/2 तो -√3/2. So taken the image of that curve in the x axis. और जिस इंटरवल में नेगेटिव था उसको तो एलिमिनेट ही करना होगा आपको. एट द सेम टाइम एक और बात देखिएगा, ये जो मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू sin x अगर आपने स्केच किया है, इट्स नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है फंक्शन? द रीजन इज, क्यों नहीं है फंक्शन? ही है, फंक्शन ही नहीं है. बिकॉज फॉर करस्पोंडिंग फॉर वन वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y. x की एक वैल्यू के करस्पोंडिंग आपको y की दो वैल्यूज मिल रही है यहां पर. इट्स नॉट अ फंक्शन. ठीक है ना? x की एक वैल्यू के करस्पोंडिंग यू आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ y, विच इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन. यस इट कुड बी अ रिलेशन, ठीक है, इन फंक्शन नहीं होगा. That is about modulus of y equals to sin x. And now based on this approach, just think over modulus of y equals to log x and modulus of y equals to e raised to power x. Now look for modulus of y equals to log x or modulus of y equals to e raised to power x. So modulus of y equals to log x. Modulus of y equals to log x. Again the same funda is there. If I sketch the curve of y equals to log x, y इक्वल्स टू log x. लेकिन हमारा इंटरेस्ट है मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू log x. एक बात तो कंफर्म है कि मॉडुलस ऑफ y इक्वल्स टू log x, ये फंक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता. मॉडुलस ऑफ y कैन नेवर बी
नेगेटिव, तो मॉडुलस ऑफ y कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो जिस रीजन में कर्व नेगेटिव है 0 से 1 में, इफ इट इज नेगेटिव, वो तो रिमूव कर दीजिए। मॉडुलस ऑफ y, ये y इक्वल टू log x हमने पहले प्लॉट किया और इसी में अब हम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू log x प्लॉट कर लेते हैं। तो 0 से 1 में log x इज टेकिंग ऑल नेगेटिव वैल्यूज, वो तो एग्जिस्ट नहीं करने का, हटा दीजिए। ठीक, 1 पे 0 और ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव। व्हेन इट इज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ y इज कमिंग एज सम पॉजिटिव। मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 10। मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 100। ये पार्ट है जो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, एन इमेज ऑफ दैट फंक्शन, इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द x एक्सिस, but it's not going to remain a function. ये function नहीं रहेगा because corresponding to one value of x you are getting two values of y, so it's not a function, it's a relation. But that's how you can escape the curve. If you look for modulus of y equals to e to the power x, this is y equals to e raised to power x, ये e raised to power x का function, y equals to e raised to power x. Now modulus of y equals to e raised to power x, तो y क्या होगा, प्लस माइनस e raised to power x, क्योंकि modulus of y equals to e raised to power x, e raised to power x can never be negative. तो अब जहाँ नेगेटिव होता है उसको रिमूव करते हैं, नेगेटिव तो कभी होने वाला नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, और जितने इंटरवल में पॉजिटिव है, सारे इंटरवल में पॉजिटिव है ऑल रियल वैल्यूज के लिए। इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द एक्स एक्सिस, that is modulus of y equals to e raised to power x. That's how you can escape this curve, which is not a function again. Now y equals to fx is some given function to you, and to decide the function, whether that function is a one function or a many one function, if you have to decide about one many one, क्योंकि we have discussed these terms right from the first class itself, जब हमने कुछ मैपिंग्स बनाई थी और उसी क्लास में हमने डिस्कस किया था, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द डोमेन आर हैविंग द डिफरेंट इमेजेस, different elements in the domain is having different images present in the codomain, we are going to say different elements, different images, that function is a one function. But if more than one elements present in the domain, if are having the same image, then it's going to be a many one function. When we were sketching the curves, at the same time जब हम sketch कर रहे थे curves को, तो हमने discuss किया कि if we draw a line parallel to x axis, if we draw a line parallel to x axis, ये हमारे पुराने discussions में बात आ चुकी है, if we draw a line parallel to x axis and if it cuts the curve only once, then that function is going to be a one function. But if it cuts the curve more than once, then it's going to be a many one function, तब वो एक many one function होगा. तो हम बाय ऑब्जर्वेशन या बाय ग्राफिकली अगर हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, तब भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि दैट फंक्शन इज अ वन और मेरी वन फंक्शन, प्रोवाइडेड इफ वी आर एबल टू प्लॉट द ग्राफ. लेकिन हर जगह हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाते. देन द वन मोर अप्रोच वी हैव डिस्कस्ड, दैट वाज ड्यूरिंग द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स. और डेरिवेटिव्स का यूज हमने दो जगह किया था, टू फाइंड आउट द रेंज एज वेल एज टू फाइंड आउट वन मेनी वन. If you remember that when we have discussed y equals to f of x, that's a given function. If we take the derivative of that function, and if that derivative remains positive in the domain, complete जो domain है उसमें अगर वो derivative positive होता है, we are going to say that function is a strictly increasing function or increasing function. अगर वो किसी एक particular point पे 0 होता है तो वो increasing कहलाएगा. That we have discussed. तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होता है, इन दैट केस वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन है. इन दैट केस दैट फंक्शन इज ऑलवेज अ वन फंक्शन. इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ये बड़े काम की अप्रोच होती है यूजिंग द डेरिवेटिव, बहुत आसानी से बात होती है इसमें. इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डेरिवेटिव आपने लिया और डेरिवेटिव अगर आपका लेस देन 0 आता है,
इन द कंप्लीट डोमेन वॉट एवर हैज बीन गिवन टू यू, या डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू जीरो आता है, या डेरिवेटिव इज बिकमिंग जीरो फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट देयर, वो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा, और ऑलवेज लेस देन जीरो आता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। दोनों ही केस में अगर फंक्शन क्या कहलाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी अ वन वन फंक्शन, तभी वो वन वन है। इफ इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लाइक दैट, इफ इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लाइक दिस, in both the cases that function is a one one function. The reason is any line parallel to x axis is going to cut the curve only once there. और अगर strictly increasing decreasing नहीं है, इसका मतलब if it is like this, यार ये increase हो रहा है then constant and then increasing, अगर कुछ ऐसा होता है in that case ये curve क्या कहलाता है? I have discussed that term. यहाँ पर भी जब derivative लिखूंगा तो that derivative is going to be f dash x is greater than equals to 0. ये फंक्शन होगा जिस फंक्शन को कहा जाएगा, बिकॉज डेरिवेटिव इज बिकमिंग जीरो फॉर अ इंटरवल देयर, डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो बन रहा है एक इंटरवल में। हम यहां पर कहेंगे क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, इट्स गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन देयर। ये एक मेनी वन फंक्शन होगा क्योंकि एक डोमेन के लिए एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो एक सीधी सी बात है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करता हूं तो पूरी पूरी लाइन सेगमेंट कंटेन हो जाएगा उसमें, मेनी वन फंक्शन देयर। लाइकवाइज इफ इट इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज देयर, इस फंक्शन को कहा जाएगा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये फंक्शन भी एक मेनी वन फंक्शन होगा। इफ देयर इज अ फंक्शन लाइक, अगर किसी भी फंक्शन में एक भी मैक्सिमा या एक भी मिनिमा अगर एग्जिस्ट कर जाता है, एक भी मैक्सिमा या एक भी मिनिमा अगर एग्जिस्ट कर जाता है, बट आई हैव नॉट डिस्कस दोस मैक्सिमा मिनिमा, विल बी डिस्कसिंग ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ओनली। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग की कैटेगरी में नहीं है, इसका मतलब उसमें मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अगर मैक्सिमा मिनिमा अगर एग्जिस्ट करता है तो बिना कोई डाउट के, इफ यू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इट इज गोइंग टू कट द कर्व मोर देन वंस, वो तय बात है, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी कैन डिसाइड यूजिंग द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की हेल्प लेके भी हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द वन वन मेनी वन। एंड वन मोर अप्रोच इज देयर विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लेकिन बहुत कॉमनली वो यूज नहीं होता, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में ही रिलेवेंट है, बट ठीक है हम अप्रोच की बात जरूर कर लें। विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक वेदर इट इज एनसीईआरटी और सम आरडी, जो दूसरी टेक्स्ट बुक से उनमें गिवन है, और छोटे छोटे क्वेश्चन में वो यूजफुल हो सकता है, बट ठीक है जो हम सारी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी देख लिया जाए। y इक्वल्स टू एफ एक्स, some given function and we have to decide about one one or many one. If I take two elements in the domain, domain में अगर दो elements में consider करें, मान लीजिए x1 और x2, if I take the elements of the domain, domain के दो elements में consider करता हूँ, ठीक। If I take f of x1 equals to f of x2, अगर मैं f of x1 और f of x2 को बराबर रखता हूँ, if f of x1 is equals to f of x2, ये x1 और x2 दो एलिमेंट्स से मान लीजिए डोमेन के, एंड इफ आई टेक f of x1 equals to f of x2, अगर मैंने f of x1 equals to f of x2 रखा, ये दोनों वैल्यूज अगर मैंने इक्वेट करी, ये दोनों वैल्यूज अगर मैंने इक्वेट करी f of x1 equals to f of x2, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व करने के बाद में अगर मुझे एक सिंगल रिजल्ट मिलता है, और वो सिंगल रिजल्ट मिलता है मुझे x1 equals to x2, व्हेन आई सॉल्व f of x1 equals to f of x2, कि f of x1 f of x2 के बराबर है, विल बी डिस्कसिंग विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, और आप बहुत आसानी से समझेंगे, कुछ खास बात नहीं है उसमें। लेकिन इफ आई एम गेटिंग द ओनली सिंगल सोल्यूशन देयर विच इज x1 equals to x2, एक सिंगल सोल्यूशन कि भैया f of x1 ये दोनों वैल्यूज सेम है तो ये दोनों भी सेम है, तब x1 equals to x2 के अलावा और कोई सोल्यूशन x1 x2 में एग्जिस्ट नहीं करता है। इन दैट केस वी आर गोइंग टू से दैट फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन। ये अप्रोच इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मोस्ट कॉमनली यूज नहीं की आती, दैट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, वो एनसीईआरटी आरडी और जो दूसरी रेफरेंस बुक्स है उनमें अवेलेबल है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इफ यू आर गेटिंग अ सिंगल सोल्यूशन देयर,
एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रखने पर अगर आपको एक सिंगल सोल्यूशन मिलता है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, इन दैट केस that function is going to be a 1-1 function. लेकिन along with the function, along with the solution x1 equals to x2, if I am getting one more result या कुछ और result exist कर जाता है, कुछ और result या relation exist कर जाता है x1 equals to x2 में, in that case we are going to say that that function is a many-one function. If I am getting a single solution which is x1 equals to x2, तो वो 1-1 और उसके अलावा कुछ और एग्जिस्ट कर गया तो मेनी वन। आप कहेंगे सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कार्यक्रम है, हमारी टेक्स्ट बुक में दिया लेकिन ये है क्या? छोटा सा एग्जांपल लेके हम उसको देखें तो बेहतर होगा। देखिएगा कि व्हाट डू मीन बाय कि एक केवल x1 इक्वल्स टू x2 एंड अलोंग विद x1 इक्वल्स टू x2 सम अदर रिलेशन। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सी अप्रोच है इसलिए समझ में आती है और बहुत आसानी से आ जाएगी। लेट्स से इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, it means the domain of that function is all real values and codomain of that function is all real values. If I say fx is equals to 3x plus 5, ये कैसा फंक्शन है? तो इट्स अ लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन है 3x plus 5 एंड यू कैन वेरी वेल प्लॉट द लाइन। उसमें तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए लाइन प्लॉट करने में, आपको नहीं होना चाहिए ना, लाइन तो नहीं होना चाहिए। तो fx इक्वल्स टू 3x plus 5 लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन वाला फंक्शन है, तो एक बात तो कंफर्म है कि इट इज गोइंग टू बी अ क्या 1-1 और मेनी वन। सोच रहे हो क्यों 1-1? क्यों होगा 1-1? बिकॉज एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन दैट केस इज गोइंग टू कट द कर्व ओनली वंस। देख लो, आप तो लाइन भी नहीं बना पाओगे अभी जो दिक्कत में दिख रहे हो आप। y इक्वल्स टू 3x plus 5 क्या समझाया था मैंने आपको? मैंने कहा था इतना परेशान मत हो आप लाइन बनाने में, इतना ग्राफ्स पढ़ने के बाद में। लाइन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे पॉइंट, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 माइनस ऑफ 5/3, लाइन ऑन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हो गया। y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस के ऊपर x 0, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन बाय ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ। ये तो लीनियर फंक्शन है। हर्षित खुश हो गया अचानक। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गोइंग टू कट द कर्व ओनली वंस। तो क्लियर कट 1-1 फंक्शन है, ठीक है ना? बट यूजिंग दिस अप्रोच विल बी डिस्कसिंग। देखिएगा जरा ध्यान से, इफ आई टेक f of x1 equals to f of x2, अगर मैं f of x1 equals to f of x2 लेता हूँ, x1 x2 are the two elements from the domain। f of x1 क्या है? in place of x आपने x1 रखा, और f of x2 क्या है? in place of x आपने x2 रखा, ठीक? तो ये 5 कैंसिल हुआ इधर पे, और आप देखते हैं you are getting a single result there. What is that result? That result is x1 equals to x2, and if you are getting a single result x1 equals to x2, definitely you are going to conclude that this function is a 1-1 function. The only solution which is existing for f of x1 equals to f of x2, एक सीधी सी बात है यार कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो रही है तो x1 x2 भी सेम होना चाहिए, तभी तो 1-1 होगा। और x1 x2 के में कोई और भी रिलेशन अगर होल्ड कर जाएगा, या ये कहिए कि किसी और दूसरी x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग अगर बस सेम वैल्यू आ जाएगी fx की, तो हम कहेंगे मेनी वन। मोर देन वन एलिमेंट्स आर हैविंग द सेम इमेज, दैट्स फॉर 1-1। यस, इट इज अ 1-1 फंक्शन। ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर व्हिच इज x1 इक्वल्स टू x2, इट्स अ 1-1 फंक्शन। एट द सेम टाइम इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, आपको हर तरीके से समझ में आ जाए, इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन 3x plus 5 इज द फंक्शन, take the derivative of that function f dash x, 3x plus 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? that is going to be 3, clearly positive।
और डेरिवेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो विदाउट एनी डाउट इट्स गोइंग टू बी अ 1-1 फंक्शन। किसी भी तरीके से बात कर लो आप तो, ठीक है। आई टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल देयर, और सेकेंड एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई टेक अगेन फ्रॉम आर टू आर में बात करता हूं मैं, बहुत सिंपल सी बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। What is that fx is equals to x square? Domain of that function is all real values, then codomain of that function is all real value. fx is equals to x square. It's a parabola, opening upwards parabola with vertex 0, 0. जानते हैं आप, और पैराबोला वर्टेक्स 0, 0 की बात आती है तो whether that function is going to be a 1-1 और many 1, क्या लगता है आपको? Clearly a many 1 function. सोचना पड़ेगा। So definitely when we plot a line parallel to x-axis, that line is going to cut the curve 2 times. Any line parallel to x-axis intersects that curve at 2 points. Clearly a many one function. लेकिन हम जरा उसको अलग अलग वेज से देख लें। If I take f of x1 equals to f of x2 here, let's verify that method. ये तो हमें आइडिया कि ओके ये many one होगा ही होगा, हम तो मेथड सीखना चाह रहे हैं। f of x1 equals to f of x2. x1 and x2 are the two elements present in the domain. और x1 f of x1 उस x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, और x2 जो के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f of x2 है। f of x1 और f of x2 को मैंने सेम लिया। इफ आई एम गेटिंग अ सिंगल सोल्यूशन x1 इक्वल्स टू x2, इन दैट केस इट्स अ 1-1, अदरवाइज इफ सम मोर रिजल्ट अपीयर इन टर्म्स ऑफ x1 x2, जो और कोई रिजल्ट होल्ड कर जाता है x1 x2 के टर्म में, तो हम कहेंगे इट्स गोइंग टू बी मेनी वन, क्योंकि उस केस में x की किसी दूसरी वैल्यू के लिए भी fx की सेम वैल्यू होगी। देखिए बाय द वे, इट इज x1 स्क्वायर, f of x अगर x स्क्वायर है तो f of x1 इज गोइंग टू बी x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। So x1 square minus x2 square is equals to 0. x1 minus x2 is into x1 plus x2 is coming as 0. In fact, you are getting two results there. एक रिजल्ट जरूर आ रहा है आपको, x1 बोले सर आ रहा है सर x1 equals to x2, वो तो आ रहा है x1 equals to x2, but we are getting one more result which is a valid result, which is x1 equals to minus x2. In fact, we are getting x1 equals to plus minus x2. So अगर वैलिड रिजल्ट केवल सिंगल वैलिड रिजल्ट होता है x1 equals to x2 तो हम कहते हैं 1-1 है, लेकिन x1 equals to x2 भी है और x1 equals to minus x2 भी है। हो रहा है ना, यहाँ पर तो है क्योंकि 0 0 ठीक है, 1 पे वैल्यू 1 होगी और -1 का स्क्वायर करने पर भी वैल्यू 1 है। बड़ी सिंपल सी बात है, f of -1 is equals to f of 1 is equals to 1. It's clearly a many one function. x की दो वैल्यूज है -1 और +1, और उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू सेम है 1। समझते हो क्या? If I take f of -2 और f of 2 both are same 4. It's clearly a many one function. That is the meaning of if you are getting a single valid result as x1 equals to x2, आप कहोगे 1-1, लेकिन x1 equals to x2 के other than that, if you are getting some valid result in terms of x1 and x2, कोई और रिलेशन अगर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आया कि x1 plus x2 equals to 0, तो इसका मतलब है कि more than one values of x and you are getting the same value of fx. So that's how you can decide this. बोले सर डेरिवेटिव से समझाओ। इनफैक्ट डेरिवेटिव से तो अभी सिंस यू नॉट डिस्कस अबाउट द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, लेकिन फिर भी एक बात जरूर समझाता हूं मैं आपको, ये समझ में आ रहा है ना ग्राफिकली, और क्योंकि ग्राफ आपके सामने है, तो इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डेरिवेटिव क्या होगा इसका 2x, डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट विच पॉइंट, तो डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इनफैक्ट जो पॉइंट होगा वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का होता है, प्रोवाइडेड इफ यू लुक फॉर, देयर आर टू अप्रोचेस इनफैक्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव अप्रोच से करते हैं। आई थिंक शायद फिजिक्स में आपको शायद जरूरत लगती हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन यहां पर अगर मैं बाय ऑब्जर्वेशन बताता हूं, डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0 एट x इक्वल्स टू 0, x equals to 0 is a point of local minima there. That's a point of local minima there.
सो अगर किसी भी फंक्शन के लिए एक भी मैक्सिमा या एक भी मिनिमा अगर एग्जिस्ट किया, तो दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन ऑलवेज. So there are ways to find out one many one. Now we take three functions where domain as well as codomain is all real values. Fx is equals to x square plus x plus 1. अलग अलग वेज है जिनसे हम वन वन, फिलहाल हमें डिसाइड करना अबाउट वन मेनी वन. Fx is equals to x square plus x plus 1. If I take f of x1 equals to f of x2, for this function fx is equals to x square plus x plus 1, f of x1 equals to f of x2, and if I am getting a single solution x1 equals to x2, single valid solution as x1 equals to x2, in that case it's a 1 1, otherwise it's a many one. ठीक, वन तो कैंसिल होगा. ठीक है ना. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0. x1 माइनस x2 x1 plus x2 plus x1 minus x2 equals to 0. So x1 minus x2 कॉमन लेने पर आई एम गेटिंग वन ऑफ द रिजल्ट एज, एक रिजल्ट तो मुझे जरूर मिल रहा है विच इज x1 इक्वल्स टू x2, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सेकेंड रिजल्ट देयर, और जो सेकेंड रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस 1. इसका मतलब ये हुआ कि x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस 1, इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये x1 की दो वैल्यूज हैं जो आपको मिल रही हैं, एक वैल्यू है x2 और दूसरी है माइनस x2 माइनस 1. इन दोनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज सेम. ये समझने वाली बात है, ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर 4 नंबर में, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में तो उतना ही है, उससे ऊपर है नहीं. ठीक है, ये पूछा जा सकता है, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस अप्रोच आल्सो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत प्रेफरेबल अप्रोच नहीं होती. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आप स्केच कर लेते हैं या डेरिवेटिव इज द बेस्ट वन. जिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते, केवल उन्हीं फंक्शन के लिए दूसरा कुछ सोचना होता है, अदरवाइज तो डेरिवेटिव बेस्ट होता है. तो x1 इक्वल्स टू x2 एंड x1 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस 1. कोई एग्जांपल लेके देखें जरा हम. लेट्स से x2 इक्वल्स टू 0. 0 रखने पर वैल्यू क्या है f ऑफ 0, कुछ और भी रख के देख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. f ऑफ 0 कितना है, तो f ऑफ 0 इज 0 प्लस 1 1, एंड इफ आई कीप 0 हियर तो आई एम गेटिंग माइनस 1, है ना. तो f ऑफ माइनस 1 भी कैलकुलेट कर लें जरा. कैसे चेक कर रहा हूँ, ये x2 0 लिया, तो 0 लेने पर ये 0 माइनस 1 इज ऑल्सो देयर. सो माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 1 ही आएगा, और बात खत्म हो जाती है. वी आर गेटिंग सेम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स. भाई 0 और माइनस 1 के करस्पॉन्डिंग यू आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मोर देन 1 वैल्यू ऑफ एक्स, एंड यू आर गेटिंग द सेम सोल्यूशन देयर. इट्स क्लियरली अ मेनी वन सोल्यूशन, मेनी वन रिजल्ट, मेनी वन फंक्शन इनफैक्ट. ठीक है ना. कोई और भी दूसरी वैल्यू लेके आप देख सकते हो, तो आना है तय बात है. बिकॉज अलॉन्ग विद x1 इक्वल्स टू x2 वी आर गेटिंग वन मोर वैलिड रिजल्ट देयर, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस 1. ठीक है. ग्राफिकली अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं, देखिएगा ये समझ में आता है ना. Here if it is 0, it is 0 minus 1 minus 1. That's why I have taken these two value. बोले कहाँ से ले ली सर, इसी को देखते हुए ली है. If you want to take 1 लें तो ये तो 1 तो सेम ही हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा. टेक 10 है तो माइनस 10 माइनस 1 माइनस 11, दोनों पे सेम वैल्यू आएगी फंक्शन की. इफ आई स्केच द कर्व ऑफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जहाँ स्केच कर सकते हैं बात कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है. डेरिवेटिव अप्रोच इज अगेन ऑल्सो देयर.
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आप तो काफ़ी कंफर्टेबल होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट ये आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर है तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू रिप्रेजेंट पैराबोला। तय बात है, आर टू आर में बात कर रहे हो आप, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू, इसलिए परेशानी नहीं है। डोमेन कम होता तो रेस्ट्रिक्ट होता तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते, बट डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, that's a parabola opening upwards parabola and having vertex, हमने ये सारी बात करी है। at the same time having vertex, vertex is what there, vertex की बात करें तो vertex of that parabola, that's the vertex minus b by 2a comma minus d by 4a, d is the discriminant of that, समझते हो ना इतना तो। और वैसे भी इफ यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये तो जहाँ ये बात समझ में आई ओके इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, तुरंत आप मेनी वन लिखने में तो कोई संकोच करना ही नहीं है आपको, क्योंकि डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, उसमें क्या सोचना, वर्टेक्स ऊपर हो नीचे हो एक्स एक्सिस से आपको क्या लेने देना। डोमेन अगर ऑल रियल वैल्यूज है तो तय बात है कि इट्स अ मेनी वन फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन। बट यस यहाँ तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो d की वैल्यू लेस देन 0 है और d नेगेटिव है तो fx इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव। अगर d नेगेटिव होता है तो fx क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है विच इज पॉजिटिव। क्या होगा वर्टेक्स बताइएगा जरा इसका, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज अबाउट द x एक्सिस, x एक्सिस से ऊपर होगा। अरे माइनस बी बाय 2 है तो बता दो। व्हाट अबाउट द डी, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस 1/2 3/4। डायरेक्टली यू कैन कमेंट ऑन द रेंज ऑफ दैट फंक्शन, आप उस फंक्शन की रेंज बता सकते हो ना, ये तो रेंज ही तो आएगा और क्या है, क्या होगी रेंज, इफ आई आस्क यू द रेंज ऑफ दैट फंक्शन 3/4 इज द लीस्ट वैल्यू, 3/4 टू इंफिनिटी। बोले सर अचानक आप रेंज पे आ गए, अरे भैया तो रेंज पढ़ा है ना आपने, अचानक वाली क्या बात होती है, 3/4 टू इंफिनिटी। एंड डेफिनेटली ये तो हमने पहले ही कंक्लूड किया था कि पैराबोलिक फंक्शन क्लियरली गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन। इफ यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन यू विल बी गेटिंग डेरिवेटिव 0 एट 1 पॉइंट। अच्छा चलो हम समझाते हैं आपको, ये बात अगर समझ में आ जाती तो और भी ठीक रहेगा जितना रिक्वायर्ड है। इफ आई टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, which is 2x plus 1 there, derivative if it is coming positive strictly increasing, derivative negative strictly decreasing, 1 1 होता है, derivative is coming as 2x plus 1, so derivative is becoming 0 at x equals to माइनस हाफ। डेरिवेटिव 0 बन रहा है, कब बन रहा है, -1/2 के लिए, और डेरिवेटिव अगर 0 -1/2 के लिए बन रहा है दैट -1/2 is going to be a point of maxima or minima. If you take the second derivative, that is 2, second derivative अगर पॉजिटिव आता है, second derivative अगर पॉजिटिव आता है तो derivative is becoming 0 at -half, that point is going to be a point of local minima. तो -1/2 देखो ना, यहाँ पे पैराबोला का वर्टेक्स देखो आप, एक्स कोऑर्डिनेट क्या उसका -1/2, ये दैट इज -1/2, इट्स अ पॉइंट ऑफ मिनिमा देयर। हाँ वो तो हमें पता ही है, ग्राफ स्केच किया था, ठीक है, लेट्स व्हाई आई एक्सप्लेन दैट, ठीक है। सो इट्स क्लियरली अ मेनी वन फंक्शन देयर। नाउ थिंक अबाउट रिमेनिंग दीज टू। तो कई अलग अलग वेज हो सकते हैं यार, यू कैन हेल्प टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ f of x1 इक्वल्स टू f of x2। कुछ फंक्शन है जहाँ पर 1 1 मेनी वन की बात हमने ड्यूरिंग द स्केचिंग ऑफ कर्व्स आल्सो वी हैव सीन दैट, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपसे कहा जाता है f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 1 और मेनी वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
इतना मत सोचिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज क्लियरली अ मेनी वन फंक्शन, ठीक है ना। 0 से 1 में दैट फंक्शन इज हैविंग द वैल्यू एज 0 ओनली, क्लियरली मेनी वन फंक्शन। 1 से 2 में दैट फंक्शन इज हैविंग द वैल्यू एज 1। एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूरा सेगमेंट कंटेन हो जाएगा उसमें, मेनी वन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मेनी वन फंक्शन। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गोइंग टू कट द कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मेनी वन फंक्शन। तो कई क्वेश्चन है जो डायरेक्टली ग्राफिकली भी हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। इफ आई टेक fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, थोड़ा सा अगर दिमाग पे जोड़ डालते तो बोले सर इट्स गोइंग टू बी अ वन वन फंक्शन। fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब में क्या सोचना, ठीक बात है कि fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, r टू r में बात कर रहे हैं फिलहाल अभी हम। And as far as into onto is concerned, we are very well aware of the fact that if range is coming as equals to codomain, that function is onto, and if range is not equals to codomain, that function is into. So x cube अगर मैं स्केच करता हूँ, odd function होगा 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, -1 -8, आसानी से हम स्केच कर पाते हैं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, कुछ ऐसा। एंड डेफिनेटली इफ आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गोइंग टू कट द कर्व मोर देन वंस, सॉरी ओनली वंस, है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, बोले सर ये 2 जगह कट करिए भैया, वाई एक्सिस है ये, इसको मत मान लेना सर, 2 जगह कट कर रही है, एक ही जगह हो ना, कर्व तो एक ही है। अब इसको जरा एनालिटिकल वे में देख लें। एनालिटिकल वे में अगर देखते हैं, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, तो 1 1 है तो इधर भी 1 1 आना चाहिए। तो f of x1 इक्वल्स टू f of x2, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, राइट। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब इज a माइनस b, एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab। अब यहाँ एक परेशानी आपके सामने आती है, और वो ये परेशानी आती है कि बोले सर इफ इट इज अ 1 1 फंक्शन, अगर ये 1 1 फंक्शन है तब तो उस केस में देयर शुड बी ओनली वन रिजल्ट देयर विच इज x1 इक्वल्स टू x2। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलॉन्ग विथ x1 इक्वल्स टू x2, x1 इक्वल्स टू x2 तो आ रहा है, बट इन केस ऑफ 1 1 फंक्शन दैट मस्ट बी द ओनली वैलिड रिजल्ट देयर। बट लेकिन यहाँ पर एक और रिजल्ट, यहाँ पर x1 x2 में एक और रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0। बोले सर इसका क्या करेंगे? ठीक कह रहे हैं आप, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0। भाई अगर हम अपीयरेंस वाइज तो ये लगता है कि देयर इज वन मोर रिजल्ट अपीयरिंग इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2। कोई दिक्कत अजीत भाई? ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0। तो अपीयरेंस वाइज तो लग रहा है कि वन मोर रिजल्ट वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2, तो बोले इट विल बिकम अ मेनी वन, लेकिन इधर ग्राफ से तो 1 1। आपका कहना ठीक है कि इफ यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x1 और x2, x1 या x2 किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, एंड राइट फॉर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो रिजल्ट मिलेगा इसके थ्रू, जो वो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा या रियल नंबर सिस्टम से बाहर चले जाना चाहिए। इफ यू जस्ट चेक फॉर दैट, इफ यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x1 में क्वाड्रेटिक बना के अगर आप x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यू आर गोइंग टू गेट सम इमेजिनरी वैल्यू देयर। क्योंकि अगर रियल वैल्यू होती
तब तो वो फिर 1 1 नहीं होता, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन, देन तब वो मेनी वन हो जाता है। चेक करिए जरा, इफ यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x1, माइनस b बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेफिनेटली अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो माइनस 3x2 स्क्वायर आ रहा है विच इज अंडर द स्क्वायर रूट, रियल वैल्यू इज नॉट देयर, ये तो इमेजिनरी हो जाएगा, रूट ओवर नेगेटिव वैल्यू इज इन टर्म्स ऑफ आयोटा, नो रियल वैल्यू इज देयर पॉसिबल, तो ओनली वन वैल्यू ऑफ x1 इज पॉसिबल विच इज x2। समझ रहे हो क्या? ये जो रिजल्ट आ रहा है ये तो इमेजिनरी के टर्म में आ गया, माइनस 3x2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट वुड बी देयर इन टर्म्स ऑफ आयोटा, रियल वैल्यू तो नहीं है। डोमेन जो हम यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग फॉर रियल फंक्शन, रियल फंक्शन से बाहर की बात कर ही नहीं रहे हैं। सो x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली रिजल्ट देयर, so it's clearly a 1 1 function. Think about the third one. Now we take fx is equals to x square plus x, so fx is equals to x square plus x. Again we observe different ways to find out 1 1 or many one. एक बात और ध्यान रखिएगा, whenever you think about 1 1 many one, फंक्शन का डोमेन जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम जो भी बात कर रहे हैं R2R में बात कर रहे हैं, तो फंक्शन का डोमेन जरूर देखिएगा, ये डोमेन इज ऑल रियल वैल्यू। अगर डोमेन रेस्ट्रिक्टेड है तो उतने ही डोमेन के लिए हम बात करेंगे, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बात जरूर समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ऐसा नहीं कि हम वो फंक्शन 1 1 है और उसको हम मेनी वन लिख के आ रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू हम सोच रहे हैं वो तो डोमेन में ही नहीं है, ऐसा तो ये ध्यान रखना होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इफ आई टेक एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, देखें क्या होता है। x1 स्क्वायर प्लस x1 ऑलरेडी इनफैक्ट सॉल्व किया ही था हमने, दैट वाज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 वाज देयर, नाउ इट इज x स्क्वायर प्लस x हियर, एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x की बात करें तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x इज अगेन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देयर, एंड इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक फंक्शन, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी अ पैराबोलिक फंक्शन तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन, क्योंकि डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, तो परेशानी उसमें नहीं है। एंड इट्स x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, एंड टू डिसाइड द वर्टेक्स, अरे सब कुछ तो आता है आपको, बोले सर बोल तो आप रहे हो और बोल रहा मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप ही को आता है, उसमें क्या हो गया। माइनस डी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, तो सभी कुछ तो हमें नॉलेज है, कहाँ दिक्कत है, ठीक है ना। सो एक्स वन स्क्वायर प्लस x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2, तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था, दैट क्वेश्चन वाज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देयर, ठीक है। वन ऑफ द रिजल्ट इज x1 इक्वल्स टू x2 एंड अनदर रिजल्ट इज x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस 1, मेनी वन फंक्शन देयर, ठीक है ना, इट्स अ मेनी वन फंक्शन। प्लॉट कर सकते हैं आप इसको, तो प्लॉट करने में भी अब दिक्कत इसलिए नहीं कि हमने जब इतनी बातें कर ली, जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट्स अ पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, एंड वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। What is the discriminant of that? b square minus 4ac, b square is 1 ही हो रहा है ना, माइनस 1 बाय 4, ठीक है।
-1/2 -1/4 is the vertex of an opening upwards parabola. If I ask you the range of that, ये तो clearly many one function होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये -1/2 -1/4 you can plot that and it's a many one function. And if I ask you the range of that function, तो range का मतलब क्या हुआ? That's the value of y corresponding to the value of x. Range अगर पूछी जाएगी आपसे तो range is nothing but -1/4 to infinity. That's the range. सभी कुछ आसानी से पता लगा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है. Now look for these three functions. The first one, f is r to r. We have to decide about 1 1 many one, as well as we'll be also discussing about the range. देखें जरा क्या होता है. f is r to r minus of modulus of x, basic level का question. और basic level की बात करें, fx equals to mod x, we are aware of the function mod x very well. And if I say minus of modulus of x जो function है, and if it is minus of modulus of x, image of that function in the x axis, fx और minus of fx, image of that function in the x axis. वैसे भी अगर आप सोचें, modulus function always going to remain positive, but along with minus sign it will become always negative. So clearly mod x and image of that function in the x axis is minus of modulus x. बहुत साधारण सी बात. That is minus of modulus of x की image x axis में, right? Clearly बिना कोई doubt के अगर आप देखेंगे तो it's any line parallel to x axis is going to cut the curve more than once. It's a many one function. And if I ask you the range, it is minus infinity and minus infinity to 0. So clearly range is not equals to codomain. Codomain is all real values there. Minus infinity to 0 is the range there. Not equals to that into function. It's a many one into function then. आप में से कुछ लोग ट्राई कर रहे थे उसको f of x1 equals to f of x2 डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से हो रहा था. इवन इफ यू ट्राई विथ f of x1 equals to f of x2, कोई दिक्कत नहीं है. माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x2. इसका सीधा सा मतलब मॉडुलस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x2, एंड विच क्लियरली मीन्स इफ आई रिमूव मॉड x1 is equals to plus minus x2. ठीक है. If I take 1 as well as minus 1 both are having same values. 2 minus 2 आप जान रहे, 1 रखें minus 1 रखें fx की वैल्यू सेम है, 2 रखें minus 2 रखें fx की वैल्यू सेम है. It's clearly a many one function then. और ये भी ध्यान रखिएगा कि there is no need to take plus minus both sides. बात वही रहती है, उसलिए एक जगह लगा दीजिए, कहीं पर भी डायरेक्ट होता है. Now if you look for the second one, f is r plus to r plus, and that fx is 1 plus 2x square. If you observe that function, अरे बोले सर ये 1 plus 2x square, सुनिएगा इस बात को ध्यान से. अरे बोले सर ये तो इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक है मतलब पैराबोला है. पैराबोला है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है. ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है, और ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला है सर, हमको तो वर्टेक्स भी पता है, और पैराबोला है तो सर पक्के में मेनी वन है. बोले इतनी बात तो अब आ गई सर. अब तो आ तो गई, वो सब कुछ सही है, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि डोमेन यहाँ पर ऑल रियल वैल्यूज नहीं है. अगर आपने उसको ऑब्जर्वेशन से मेनी वन डिक्लेयर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज नॉट ऑल रियल वैल्यूज. अगर ऑल रियल वैल्यूज होता तो बिल्कुल आप डिक्लेयर करिए इट्स अ मेनी वन फंक्शन. उसकी रेंज बताना है तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग बता दीजिए. लेकिन दिक्कत है यहाँ पर कि द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज नॉट ऑल रियल वैल्यूज. द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज आर प्लस पॉजिटिव रियल वैल्यूज है ना. पॉजिटिव रियल वैल्यूज में जीरो भी नहीं आता है. पॉजिटिव रियल वैल्यू में जीरो भी इंक्लूडेड नहीं होता है. सो हमें थोड़ा सा देखना होगा यहाँ पर. इफ आई टेक y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1. बाय द वे व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको. 1/2 टाइम्स y माइनस 1 वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला विच इज माइनस b/2 है माइनस d/4 है. दैट्स फाइन. माइनस b/2 है, और यहाँ से भी देख सकते हैं वर्टेक्स ऑफ दैट पैराबोला इज क्लियरली 0,1, और माइनस b/2 है. माइनस b/2 है, यहाँ कहाँ माइनस b/2 है, b की टर्म है ही नहीं, तो दैट विल बी 0, माइनस b/2 है, माइनस d/4 है. दैट्स द वर्टेक्स.
कर्व ऐसा होता, कब होता? जबकि डोमेन उसका ऑल रियल वैल्यूज होता, तब ये जरूर मैनी वन होता। और उसकी रेंज अगर पूछी जाती तो उस केस में 1 से इन्फिनिटी होता। लेकिन डोमेन इज आर प्लस देयर, आर प्लस का एक सीधा सा मतलब पॉजिटिव रियल वैल्यूज की लिए बात की जा रही है। तो दिस पार्ट ऑफ दैट पैराबोला इज नॉट एग्जिस्टिंग देयर। This is the only part which is existing there, and it's clearly a 1-1 function, because now if I draw any line parallel to x-axis, is going to cut the curve only once. ठीक है, समझ गए क्या? डोमेन यहाँ पे r प्लस है, इसलिए बोले सर इसको f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से देखें, जरूर देख लें। बोले सर उसमें तो दो आ रहे हैं हमारे, देखो जरा, ये समझ गए ना? f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 वाली बात भी समझ में आना चाहिए, डेरिवेटिव्स की बात भी समझ में आना चाहिए। बोले सर गड़बड़ हो गई, ये आ गया मैनी वन, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। आपको दिक्कत नहीं है, अगर x1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो, अगर x2 की वैल्यू में पॉजिटिव लेता हूं तो आई कैन नॉट टेक नेगेटिव x, सीधी सी बात है ना, क्योंकि डोमेन उसका रेस्ट्रिक्टेड है, r प्लस इज देयर, इसका डोमेन r प्लस है। इफ आई टेक x2 पॉजिटिव तो x1 की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, विच इज x2, माइनस x2 उस केस में नहीं आएगा। और अगर x2 की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नेगेटिव विथ नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तब भी केवल एक ही होगा, वो दो नहीं हो सकते। तो मेनी वन मत बोलिएगा इसको, बिकॉज डोमेन ऑफ दैट फंक्शन इज r प्लस। इफ आई आस्क द रेंज ऑफ दैट, रेंज क्या होगी इसकी? रेंज वन टू इन्फिनिटी, वन नॉट इंक्लूडिंग। व्हाट अबाउट द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन? बोले कोडोमेन दिया ही नहीं, अरे लिखा तो है r प्लस, तो रेंज कोडोमेन के बराबर है क्या? नहीं, नहीं है, नहीं है तो इनटू फंक्शन, इट्स अ 1-1 इनटू फंक्शन। वन वन इंटू इज ऑल्सो हैविंग द नेम एज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव कहा जाता है। एवरी ऑन टू फंक्शन इज नोन टू बी द सर्जेक्टिव फंक्शन, एंड 1-1 ऑन टू इज ऑल्सो नोन टू बी द बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इंजेक्टिव फंक्शन। Now look for third one. Now look for these two functions. F is r minus 1. Domain of that function is all real values excluding 1. Codomain of that function is all real values, and fx is x plus 1 upon x minus 1. 1-1 many 1, as well as we also want the range. If I take f of x1 equals to f of x2 here, to decide 1-1 many 1, f of x1 equals to f of x2. क्या रिजल्ट आ रहा है इफ यू सॉल्व दैट? You are getting a single result there which is x1 equals to x2, है ना? And if you are getting a single result there as x1 equals to x2, without any doubt it's going to be a 1-1 function there. x1 equals to x2, it's a 1-1 function. Look for one more approach there. If I take the derivative of that function, ये तो 1-1 हो गया, ठीक है। If I take the derivative of that function, using the quotient rule, x minus 1 whole square x cancel होगा, it is -2 upon x minus 1 whole square.
अगर आप डोमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो डोमेन में 1 प्रेजेंट नहीं है, अच्छी बात है, 1 तो हो भी नहीं सकता बिकॉज डिनोमिनेटर विल बिकम 0. सो f डैश x इज कमिंग एज -2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो x इक्वल्स टू 1 पे गड़बड़ है, बट x इक्वल्स टू 1 तो डोमेन में नहीं है. अदरवाइज दिस वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव. पहले समझिए, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव along with माइनस साइन, तो ऑलवेज नेगेटिव. तो इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स लेस देन 0, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 मतलब विदाउट एनी डाउट इट्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड 1 फंक्शन. परेशानी 1 पे होती है, 1 डोमेन में ही नहीं है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज माइनस साइन इज देयर, दैट्स व्हाई ऑलवेज नेगेटिव. इट्स अ 1 1. टू डिसाइड द रेंज, रेंज डिसाइड करना है कोई बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ओके y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1. आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे. क्या लगता है आपको व्हाट वैल्यूज y कैन टेक हियर? रेंज डिसाइड करना है ना, दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग दिस. व्हाट वैल्यूज y कैन टेक हियर? ऑल रियल वैल्यूज, लेकिन y माइनस 1 इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ते हुए. अभी क्या बोलते हो आप? ये इनटू फंक्शन ऑन टू फंक्शन क्या हुआ? 1 तो है, ठीक है. इनटू इसलिए क्योंकि जो डोमेन से नहीं देखते हैं, रेंज मस्ट बी इक्वल्स टू कोडोमेन फॉर ऑन टू ना. रेंज इज ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 1 एंड कोडोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज. बोले सर एक का ही तो फर्क है, तो फर्क तो है भैया. द रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन. फिलहाल दिस इज इनटू फंक्शन. ऑन टू बनाना है तो ऑन टू के लिए द कोडोमेन मस्ट ऑल्सो बी r माइनस 1, तब ये ऑन टू होगा. ठीक है, फिलहाल इनटू. इफ यू लुक फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू, एक और देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3. आर टू आर में डिस्कस कर रहे हैं. All real values is the domain and all real values is the codomain there. X minus 1, x minus 2, x minus 3. In fact, it's a cubic function. ये cubic curve है ना दादा. x minus 1, x minus 2, x minus 3. तो अपनी गणित पर लगा है यार, इधर भी देख ले. x minus 1, x minus 2, x minus 3. It's a cubic function. ठीक है, क्यूबिक फंक्शन है. और x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को जरा ऑब्जर्व करें, और ये भी समझ में आता है व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो fx आल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड इफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्यूबिक फंक्शन है वो, तो fx आल्सो टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू पे नेगेटिव होगा. बोले सर इसको ऐसे समझाएं कैसे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, थोड़ा सा वे भी कर भी याद कर लो तो काम हो जाएगा आपका. 1 2 3 आर द रूट्स देयर. Any value greater than 3 it is positive there. 3 से 2 से 3 में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. राइट, फंक्शन का नेचर कुछ इस टाइप का होगा. ठीक है ना. When x is equals to 0 it will be taking the value as 0 0 0 रख दिया आपने, तो it will be taking value as -6. 0 के करस्पॉन्डिंग ये -6 लेगा, लेने दीजिए ना. So when x tends to minus infinity it would be tending towards minus infinity. When x tends to infinity it will be tending towards infinity. तो रेंज अगर आप देखोगे इसकी, तो रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्लियरली ऑन टू फंक्शन. एट द सेम टाइम एक और बात मैं समझाऊं आपको. इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
मेनी वन फंक्शन मोर देन वंस कट करेगी. यू कैन ऑल्सो डिसाइड, बोले सर ये पॉइंट इसको एग्जैक्ट प्लॉट करना है. यस यू कैन. मैक्सिमा मिनिमा, दैट्स द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, दैट्स द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. एक लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा है, तो ये तो तय बात है कि इट्स गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन देयर. आसानी से बात कर पाते हैं. इट्स अ मेनी वन ऑन टू फंक्शन. एवरी ऑन टू फंक्शन इज नोन टू बी सर्जेक्टिव फंक्शन. इसे सर्जेक्टिव कहेंगे. इफ इट इज वन वन ऑन टू, सर्जेक्टिव के साथ साथ उसे बाइजेक्टिव भी कहा जा सकता है. इस ढंग से समझाया जा सकता है. ठीक है. डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करने पर यू विल बी गेटिंग द टू क्रिटिकल पॉइंट्स. आप पढ़ेंगे आगे, एक पॉइंट मैक्सिमा का होगा, एक पॉइंट मिनिमा का होगा. तो सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. एग्जैक्ट प्लॉटिंग कर सकते हैं कि मैक्सिमा पे वैल्यू क्या है, मिनिमा पे वैल्यू क्या है. मैक्सिमा का जो भी पॉइंट है वो 1 से 2 के बीच में, मिनिमा का जो पॉइंट है वो 2 से 3 के बीच में. एज एंड व्हेन विल बी डिस्कसिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, से ये कंसेप्ट और स्ट्रेंथ मिलेगी आपको इसमें. नाउ द क्वेश्चन इज, f is r to r and fx is x square plus 4x plus 7 upon x square plus x plus 1. We have to decide about 1 1 many 1. अच्छा, if I ask you to find out the range, into on to decide करना है, क्या करेंगे आप? 1 1 many 1 की तो हम बात करते हैं. into on to decide करना है. into on to decide करना है, that means you have to find out the range. सुनिएगा जरा ध्यान से सभी लोग. into on to decide करना है तो तभी हो पाएगा जब रेंज फाइंड आउट करेंगे. रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आती है तो ऑन टू, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आती तो इनटू. हाउ कैन वी डिसाइड रेंज? तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बना रखे हैं. टेक दैट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू y, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x एंड कीप द डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y. सीधी सी बात है. करेंगे ना आप लोग? कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर लेना चाहिए. टू डिसाइड 1 1 मेनी 1, कुछ नया तो नहीं लगा, इसी साल पढ़ा अपन, मतलब अभी रिसेंटली. fx इज इक्वल्स टू, पिछले साल भी पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दौरान, और इस साल फिर हमने रेंज में देखा. टू डिसाइड 1 1 मेनी 1, इफ आई टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हियर. दो अप्रोच है हमारे सामने, ग्राफ तो हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे. टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव एंड सेकेंडली टेक द हेल्प ऑफ f of x1 इक्वल्स टू f of x2. यूजुअली f of x1 इक्वल्स टू f of x2 भी छोटे छोटे सवालों में तो कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चंस में तो वो लेंथी सी अप्रोच रहेगी, टू टीडियस सी अप्रोच रहेगी कुछ ना कुछ वो. बट यू कैन ट्राई विद दैट ऑल्सो, कर सकते हैं हम लोग. f dash x, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्लियरली विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल. x square plus x plus 1 whole square minus of that is the derivative. क्या डेरिवेटिव आप सॉल्व करके बता पाएंगे मुझे? कैन यू सॉल्व द न्यूमरेटर प्लीज? व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर? माइनस -3. चेक कर लीजिए, जस्ट चेक द न्यूमरेटर. वी हैव जस्ट यूज द क्वोशिएंट रूल. कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हमने. डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव के लिए वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल. -3x² -12x -3 सेम है. तो डेरिवेटिव तो लिया, बट नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी डिसाइड दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, और इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, सो मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है. हाउ कैन वी डिसाइड दैट? एज फार एज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिषेक भाई. थोड़ा सा -3 टाइम्स x² + 4x + 1 अपॉन x² + x + 1 होल स्क्वायर.
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑल रियल वैल्यूज के लिए, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तब भी 1 1। बट इफ इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो रहा है, इसका मतलब है मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा उस केस में, मेनी वन फंक्शन होगा। बट हाउ कैन वी डिसाइड दैट, कैसे डिसाइड करें? If you just observe the denominator, as far as denominator is concerned, x square plus x plus 1 whole square is always positive, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव। सारा जो गेम डिपेंड करेगा, बोर्ड पे देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा जो गेम डिपेंड करेगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मैं इसको gx से डिनोट कर रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से डिनोट कर, वो सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बोले सर इसका क्या किया जाए, इसका क्या करना है, इसमें कहाँ दिक्कत है हमें, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर 1 पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है विच इज 1 विच इज पॉजिटिव, इफ d इज कमिंग नेगेटिव, सुन लीजिएगा इस बात को ध्यान से, केवल एक कंडीशन है जहां पे हम बात कर सकते हैं, अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस केस में gx ऑलवेज पॉजिटिव। और दोस्तों अगर gx ऑलवेज पॉजिटिव तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव विथ माइनस साइन, तो f डैश x ऑलवेज नेगेटिव, और वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया 1 1 हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? प्रोवाइडेड d discriminant of gx is coming negative, then only we can say that gx is positive always। डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव बट विथ माइनस साइन, लेस देन 0। बोले सर ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं होता, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव तभी होगा जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और d नेगेटिव है। एक्चुअल मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट तो नेगेटिव था, मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। बट इफ आई कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट, मेरा काम हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 4 12 12, है ना। So if d is coming positive, d is coming greater than 0, that means that's the condition of real and distinct roots। ये तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, रूट्स के ऊपर डेरिवेटिव विल बिकम जीरो, इट इज गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इनफैक्ट मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। ये जो रूट्स हैं, जहां पे डेरिवेटिव, रूट्स का क्या मतलब है, ये जो 2 पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव जीरो बनेगा। भाई डी सुनना इस बात को ध्यान से, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया है तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब क्या समझे, क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव विल बिकम जीरो एट 2 पॉइंट्स, और डेरिवेटिव जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर जीरो बनेगा दोस्तों वो पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स होंगे। और अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर जाता है तो बिना किसी डाउट के मेनी वन फंक्शन। बोले सर ये 1 1 कब कह पाते हैं हम इसको? 1 1 तभी कह सकते थे तब जबकि d जो है ये d लेस देन 0 आता। अगर d नेगेटिव होता तो फिर ये 1 1 होता, क्योंकि इफ d इज नेगेटिव सो दिस ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है विथ माइनस साइन, तो एफ डैश एक्स हमेशा लेस देन 0 आता। समझ रहे हो? भारी है, समझ सकते हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में काफी बात करी है हमने, ठीक है। वन मोर अप्रोच इज देयर विच इज एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, बट वो थोड़ी सी टीडीएस ही होगी एंड आई वुड सजेस्ट यू कि पढ़ करके देखिए जरा उसको। एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, विल बी गेटिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन इज x1 इक्वल्स टू x2। एक तो x1 इक्वल्स टू x2 आएगा, बट x1 x2 में एक और रिलेशन एग्जिस्ट कर जाएगा कुछ, एक बार देख लीजिएगा जरा। अब एक शॉर्टकट भी देख लें, इसमें ट्रिक्स सिखाई जाती कुछ, यहाँ ट्रिक्स, आजकल इसका ट्रिक्स का जमाना भैया, यहाँ ट्रिकें सिखाई जाती हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इफ आई टेक x इक्वल टू 0, डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज है, x की वैल्यू 0 लिया मैंने, x की वैल्यू 0 लिया तो f ऑफ 0 0 प्लस 7 अपॉन 1, 7 बाय 1, ठीक। f ऑफ 0 की वैल्यू आ रही है 7, बढ़िया। f ऑफ 0 की वैल्यू 7 आ रही है, तो मैंने यहां पे fx की वैल्यू को 7 रखा, ठीक है। इधर की बात कर रहा हूं मैं, है ना।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने x इक्वल टू 0 लिया, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेक किया तो वो 7 है। अब ये fx को 7 रख दिया, एक्स स्क्वायर को और इसको 7 से इक्वेट करने के बाद जो पोजीशन बन रही है ये बन रही है 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये 7 तो कैंसिल होता है, इट विल बिकम 6x स्क्वायर नो नॉट प्लस 3x इक्वल्स टू 0, राइट। 3x we can take common, 2x plus 1 equals to 0। हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पे दो रिजल्ट मिल रहे हैं। कौन से दो रिजल्ट? x की वैल्यू 0 और एज वेल एज x की वैल्यू -1/2। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो आप? कहना ये चाह रहे हैं कि x की दो वैल्यूज मिल रही हैं आपको, 0 और -1/2। पॉइंट इज 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 7 है, एज वेल एज -1/2 के करस्पॉन्डिंग भी फंक्शन की वैल्यू सेम 7 आ रही है। एंड इफ मोर देन वन वैल्यूज ऑफ x इज हैविंग द सेम वैल्यू, इट्स गोइंग टू बी अ मेनी वन फंक्शन। ये थोड़ी सी कलाकारी हो गई इसमें। हमने क्या किया, वी हैव टेकन x इक्वल्स टू 0 फ्रॉम आवर साइड, x इक्वल्स टू 0 लिया और x इक्वल्स टू 0 रख दिया फंक्शन में और देखा क्या आता है, तो आता 7। अब fx को 7 रख दिया और देखा कि x की वैल्यू क्या आती है, तो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, मेनी वन। यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ f of x1 इक्वल्स टू f of x2। जरूर करके देखिएगा, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन बना के देखिएगा क्या क्या रिजल्ट आते हैं। समझ गए ना क्या अप्रोच है ये?